खेल रहे हैं। उसी समय भगवान को ये पता चला है कि यमुना जी में एक कुंड है, जिस कुंड में 101 फणों वाला कालिया नामक विषधर सर्प रहता है, जिस सर्प के विष के कारण यमुना जी का जो जल है वो सदैव उबलता रहता है। उस कुंड का जो पानी है वो उबलता रहता है। उस कुंड के ऊपर से जो भी पशु पक्षी निकलते हैं वे झुलस करके उसी में गिर जाते हैं। जो गाय बैल उस कुंड के जल को पीते वे भी मर जाते हैं। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान को लगा कि यमुना जी के परम पावन जल को मुझे पुनः पावन करना है और उस कालिया नामक विषधर को मुझे यमुना जी से हटाना है। तो भगवान ने यमुना जी किनारे गेंद खेलना शुरू किया। गेंद खेलते 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 जानबूझ करके भगवान ने गेंद फेंक दी पानी में। और जब भगवान ने गेंद पानी में फेंकी तो मित्रों ने कहा कि कृष्ण जाओ हमारी गेंद लेके आओ। भगवान तो यही चाह रहे हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से पानी में जाने को मिले उस कुंड में। भगवान ने कहा ठीक मैं जाता हूं, अभी लेके आता हूं। तो भगवान गए। यमुना जी किनारे एक कदम्ब का वृक्ष है। भगवान जाकर के उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठ गए और भगवान विचार कर रहे हैं। तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षतेनो दुष्टां नदीं च खल संयमनावतारा। भगवान क्या सोच रहे हैं? तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षतेनो, तम चंड वेग, आखिर इसका वेग, इसकी वीरता क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी शक्ति क्या है। और विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ विषवीर्यमवेक्षतेनो, विष ही इसकी वीरता है। दुष्टाम नदीम च खल, दुष्टाम मतलब दूषित कर दिया है, चौखल मतलब इस मूर्ख ने, नदीम मतलब यमुना जी के पावन जल को, दुष्टाम नदीम चौखल संयमनावतार, इसने यमुना जी के पावन जल को दूषित कर दिया है। मुझे इसे यहां से हटाना पड़ेगा, हटेगा नहीं तो दंड का प्रयोग करके मुझे इसको मारना पड़ेगा। और ऐसा भगवान सोच रहे हैं। सोचते 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 विचार करते हुए भगवान ने ताल ठोक करके अपने कमर में अपने पीतांबर को, अपने फेंटे को, गमछे को कस लिया और कस करके भगवान उस यमुना जी के विषैले कुंड में, उस जल में कूद पड़े। अब जब भगवान कूदे, जल के भीतर गए तो देखा कालिया सो रहा था। भगवान कहते अच्छा पृथ्वी पर सबके चैन को चुरा के तू कितने चैन से सो रहा है, आज मैं तुझे बताता हूं। और भगवान ने अपनी छोटे छोटे से हाथों में अंजलि में जल भर के उसके ऊपर जल डालना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कोई बड़े बड़े पात्र भर के मेरे ऊपर पानी फेंक रहा, जल डाल रहा है। घबराहट में उसकी आंखें खुली और जब उसकी आंखें खुली और उसने सामने देखा तो वो देखते ही रह गया। क्या देखा? एक बहुत छोटा सा बालक जिसकी सांवरी सूरत है, जिसकी मोहनी मूरत है, जो बहुत सुंदर है देखने में, जिसके नेत्र सुंदर है, जिसके अधर सुंदर है, जिसके कपोल सुंदर है, जिसकी दंतावली सुंदर है, जिसका अंग प्रत्यंग बड़ा ही सुंदर और मधुर है, उसने आज इतना सौंदर्य पहली बार देखा है। उसका मन भगवान को देखने में लगा है। भगवान सोच रहे हैं यदि ये मुझे देखता रहा तो घंटों देखता रहेगा, और यदि ये मुझे देखता रहा तो फिर मैं भी इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने सोचा इसको क्रोध दिलाना है, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको जोर से लात मारी, और जब उसको लात मारी तो थोड़ा होश में आया कि अरे ये तो एक बालक है, और इस विषैले जल में अब तक ये जीवित कैसे है, आखिर ये है कौन? और कालिया ने अपने फणों को फैलाया और फैला करके भगवान को अपने फणों में लपेट लिया।
पर भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और उसके 101 फणों के ऊपर भगवान चढ़ गए और चढ़ करके वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तच्चित्र तांडव विरुगुण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरुबमन नृप भग्न गात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। उसने अपने फणों को फैलाया, भगवान को फणों में लपेटा, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, उसने छोड़ दिया। भगवान उसके 101 फणों पर चढ़ गए और चढ़ करके तच्चित्र तांडव, भगवान तांडव नृत्य उसके फणों पर करने लगे, फणों पर। और जब तांडव नृत्य किया तो वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं कि तच्चित्र तांडव विरुगुण फणात पत्र, उसके जो पत्ते के समान बड़े बड़े फण हैं वो फट गए। और विरुगुण, विरुगुण मतलब विशेष रोग उसे हुआ है। रुरुबमन, बार बार रुरुबमन, उसके मुख से बार बार खून की उल्टियां हो रही हैं, खून बह रहा है, उसकी नसें फट गई, उसके मुख से खून बह रहा है। और भगवान एक के बाद एक उसके फणों को कुचल रहे हैं। वो एक फण उठाता भगवान उसको कुचलते, दूसरा उठाता उसको कुचलते। तांडव नृत्य करते करते भगवान ने उसके 101 फणों को छत बिछत कर दिया, उसके फणों को कुचल दिया। पत्ते के समान बड़े बड़े फण उसके फट गए, उसकी नसें फट गई, खून बह रहा है। उसने मन में विचार किया कि यदि कोई और मारता तो ये बचाते, लेकिन आज बचाने वाला ही मारने वाला बना है, मैं क्या करूं? कोई और मारता तो ये बचाते, लेकिन अब बचाने वाला ही मारने वाला बना है, मैं क्या करूं? लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि ये बहुत कृपालु हैं, ये बहुत दयालु हैं। और मन में विचार कर रहा है कि आज जो मार रहे हैं वही बचाएंगे। उसके शरीर से खून बह रहा है। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि जब कालिया के खून के छींटे भगवान के शरीर पर पड़े, उसका जो रक्त है पानी के भीतर, उसके छींटे भगवान के पीले पीले वस्त्रों पर पड़े, तो ऐसे लग रहा है मानो लाल कमल के पुष्पों से उसने भगवान का श्रृंगार कर दिया हो। और अंत में उसने अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित किया और वो कहता है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, पाहि माम, भगवान मुझे बचाएं। और भगवान इतने कृपालु हैं, अभी जिसकी जान ले रहे थे, जैसे ही वो भगवान की शरण में पहुंचा है, जैसे ही उसने भगवान की शरणागति स्वीकार की, भगवान तुरंत इतने कृपालु हैं कि एक क्षण भी नहीं लगा, उसकी प्रार्थना को सुनते ही उसे शरण में लिया, उसके फणों से उतर गए, उसके फणों से उतर करके उसके फण पे हाथ फेर के उसके घाव को ठीक कर दिया। और भगवान ने उससे कहा कि तुम यमुना जी को छोड़ो और यमुना जी को छोड़ के रमणक द्वीप पर जाकर के विहार करो। तब कालिया कहता है कि हे भगवान, वहां गरुण जी मुझे सताते हैं। गरुण जी को श्राप है कि यमुना जी के कुंड में भी आ नहीं सकते, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ गरुण जी के डर से छिप करके रह रहा हूं। अब कहीं और जाऊंगा तो वो मुझे सताएंगे, तो भगवान मुझे यहीं रहने दें, मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे ब्रजवासियों को या यमुना जी को कष्ट हो। पर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम रमणक द्वीप पर जाओ, वहां जाकर के निवास करो। और रही गरुण जी की बात, तो गरुण जी जब तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह को देखेंगे तो वे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इन्हें प्रणाम करके लौट जाएंगे। और इस तरह से भगवान ने कालिया को यमुना जी के जल से बाहर निकाल के रमणक द्वीप पर भेजा। यमुना जी के पावन जल को भगवान ने पुनः पावन कर दिया और कालिया के विष से यमुना जी का जल जो दूषित हो गया था वो पुनः निर्मल हो गया, पावन हो गया। ब्रजवासियों की रक्षा की, कालिया का मान मर्दन किया,